हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर है कि नहीं, दिनकर का चैप्टर। और दिनकर ने जो अर्धनारीश्वर की रचना किया है, तो दिनकर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है, आप जान रहे हैं। दिनकर के द्वारा 12th हिंदी में अर्धनारीश्वर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखेंगे कि अर्ध जोड़ नारी जोड़ ईश्वर, यानी कि आधा नारी और आधा पुरुष है कि नहीं, तभी उनके जीवन की सार्थकता हो सकती है। यह शंकर भगवान का कल्पित रूप है। कैसा रूप है? तो शंकर भगवान का कल्पित रूप है, आप जान रहे हैं। तो आधा अंग माँ पार्वती और पिता परम पिता परमेश्वर शंकर भगवान का कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है, आप जान रहे हैं। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है और दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, भाग 1। इस पर कई भाग 2 भाग 3 वीडियो भी बनेगा इस पर, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे। और देखिएगा, दिनकर छायाबोधोत्तर या शुक्लोत्तर या प्रगति युग बाद के कवि, यानी बराबर इक्वल टू आधुनिक काल के यह कब क्या थे? कवि थे। ठीक है। दिनकर छायाबोधोत्तर काल के कवि थे, दिनकर शुक्लोत्तर काल के कवि थे, दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि थे, दिनकर आधुनिक काल के कवि थे। तो ध्यान रहे, आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इनका जन्म जो हुआ है कि नहीं, बोर्न जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और देखिए दोस्तों, कहता एक बिहारी 100 पर भारी। हमारे बिहार के लाल ने ऐसी कृति की रचना किया जिनसे कि यह राष्ट्र कवि बन गया। ठीक है। बिहार के एक ऐसे लाल ने ऐसी कृति को रचना किया जो राष्ट्र कवि कहलागे। इसलिए एक बिहारी 100 पे भारी होता है। ठीक है। इसलिए बिहारियों से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। इनकी जो मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974। कब हुई? 24 अप्रैल 1974। तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ, यानी बीमार थे और बीमारी के कारण इनको डॉक्टर ने नहीं बचा सका। ठीक है, उनको डॉक्टर ने नहीं बचा सका। इनका जो दिल था, ठीक है, हृदय है कि नहीं, इनका जो दिल था, हृदय जो था, उन पर डॉक्टरों के द्वारा कई ऐसा रिसर्च चलाया गया, लेकिन स्वयं डॉक्टर भी क्या हो गए? हैरान हो गए। ठीक है। इनके पिता कौन थे? रवि सिंह। और माता कौन थी? तो मनरूप देवी थी। ठीक है। और पत्नी का नाम श्यामावती। एग्जाम में ये सारे VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है। ठीक है। तो दिनकर ने आधुनिक, दिनकर को जान रहे हैं कि आधुनिक काल के ये कवि थे, आप जान रहे हैं। तो दिनकर आधुनिक काल के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। वीर का मतलब वीरता का बखान है कि नहीं, जैसे रावण पर राम की विजय है कि नहीं, कंस पर कृष्ण की विजय, आप जान रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? वीरता का बखान किया। क्या किया? वीरता का बखान किया। और कभी कभी ऐसा माना जाता है, बड़ा कवि हुए ना, इन्होंने गद्य एवं पद दोनों की रचना किया। क्या किया? गद्य और पद दोनों की इन्होंने रचना किया। तो कभी कभी दिनकर को द्विवेदी काल में भी शामिल कर लिया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, दिनकर ने, ठीक है, दिनकर, ठीक है, दिनकर ने गद्य एवं पद दोनों की रचना किया है। दिनकर ने गद्य और पद दोनों की रचना किया है। ठीक है। गद्य का मतलब हो गया कहानी हो गया, लेखन हो गया, है कि नहीं, सुदर्शन हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, प्रहसन हो गया, है कि नहीं, चित्ररेखा हो गया, उपन्यास हो गया। इस प्रकार का गद्य हो गया। पद में होता है छोटा सा टिप्पणी लिखिएगा, है कि नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रजा, ये सब जो है पद है। ठीक है कि नहीं, यानी छोटा 2 लाइन में और 2 गो बने की डंडा वाला अलंकृत वाला शब्द, उसको पद बोला जाता है। तो दिनकर ने गद्य और पद दोनों की रचना किया। ठीक है। तो भारत के, ठीक है, भारत,
ठीक है। भारत के 2 राष्ट्र कवि हैं, कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने कवि राष्ट्र कवि हैं, तो 2, ठीक है। भारत के कितने राष्ट्र कवि हैं, तो 2 है। एक मैथिली शरण गुप्त है, कौन है, एक मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर को कभी ये राष्ट्र कवि हुए नहीं, बल्कि इनको बनाया गया। किसके लेकर के, ध्यान दीजिएगा, तो इनकी कृतियां को लेकर के, कृतियां पर प्रसन्न होकर के महात्मा गांधी उस समय जीवित ही थे, ठीक है। तो उसी समय इसको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला। तो जो मिला, तो हिमालय का संदेश पर इसको क्या मिला, ठीक है, हिमालय का संदेश कविता है, उसी पर इसको राष्ट्र कवि बनाया गया, ठीक है। तो अगले वीडियो हम रीतिकाल के बारे में यहाँ जानेंगे, तब तो इधर आइए, ठीक है। देखेंगे दिनकर को कई अलंकृत जैसे अग्नि, कई अलंकृत जैसे सम्मान से इसे सम्मानित करने का काम किया था, ठीक है। तो दिनकर को उर्वशी की रचना पर, कौन सी रचना, उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सी रचना पर, दिनकर को उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को साहित्य की अध्याय है कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा, उर्वशी पर क्या मिला, ज्ञानपीठ, और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी। नीचे चलिएगा, इनसे प्रश्न जो बनता है 12th हिंदी में, है कि नहीं, 12th हिंदी में जो सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो VVI, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ये 3 से बाहर कभी नहीं जाएगा, ये 3 क्वेश्चन से कभी बाहर इस चैप्टर में नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका एग्जाम में, नारी प्रधानता क्या है। जब पुरुष बाहर काम करने लगेगा, है कि नहीं, और नारी घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगी, तो उस समय नारी प्रधानता होती है, ठीक है, ध्यान रहे। तो दिनकर के बातों से, डायरेक्शन को देखिए यहाँ पर, दिनकर के बातों से मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों क्या है, असंतुष्ट है। दिनकर कह रहे हैं कि आधा नारी आधा पुरुष, सार्थकता जीवन शिव पार्वती का रूप कल्पित, ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। लेकिन प्रेमचंद्र का कहना था, जब नारी पुरुष का, है कि नहीं, जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो राक्षसी कहलाती है, और पुरुष जब नारी का रूप धारण करती है तो देवता कहलाता है। ये प्रेमचंद्र का कहना था। लेकिन टैगोर का कहना क्या था, ध्यान दीजिए, नारी स्वप्न है, सुगंध है, इस प्रकार से इन दोनों कवियों ने कहा। प्रसाद ईड़ा की वस्तु है, झूलने की वस्तु है। क्या नारी झूलने की वस्तु होती है? नहीं, वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है कि नहीं। इसलिए हम उसको जूही की कली की माला बोलना ये व्यर्थ है, जिनके कारण से दिनकर क्या है, असंतुष्ट है। नारी को आप जोगनी कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जिस पुरुष ने, है कि नहीं, जिस पुरुष ने शादी अभी तक नहीं की है, उनका संस्कार कभी पूरा नहीं होता है, उसका संस्कार पूरा कभी नहीं होता है। मनुष्यों के जीवन में 16 संस्कार का होना अति आवश्यक माना गया है। भगवान रामचंद्र जी का 16 संस्कार हुआ था। कितना? भगवान रामचंद्र जी का 16 संस्कार हुआ था, लेकिन हम लोगों का उतना संस्कार हो नहीं पाता है, ठीक है, हम लोगों का उतना संस्कार हो नहीं पाता। आप जान रहे हैं संस्कार कितना होता है कुल, तो 16 होता है। तो तीसरा क्वेश्चन पर चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध आप जान रहे हैं, है कि नहीं, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से क्या कहा? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से क्या कहा? हे आनंद, हमने जो धर्म चक्र परिवर्तन चलाया है वह नारियों के हाथ में सुरक्षित नहीं रहने के कारण, आंसर सुनिएगा, हे आनंद, हमने जो धर्म चक्र परिवर्तन चलाया है नारियों के हाथ में सुरक्षित नहीं रहने के कारण वह ज्यादा दिन तक अब नहीं चलेगा। यानी जब तक ये सुरक्षित धर्म था तो 5000 वर्ष चलने वाला था। कितना हजार? तो 5000। कितना? 5000 वर्ष चलने वाला था। लेकिन नारियों के हाथ में नहीं सुरक्षित रहने के कारण यह धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है, और वह केवल मात्र एक नाम मात्र का रह जाएगा। इसीलिए नारियों को भिक्षुनी होने वाली बात से स्वयं दिगंबर संप्रदाय के जैन अनुयायी घबरा उठे, है कि नहीं, और कांप उठे कि नारियों को भिक्षुनी होना व्यर्थ है, नारियों को भिक्षुनी होना व्यर्थ है।
और उनको तब तक जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता कि जब तक उनका जन्म पुरुष योनि में नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए उनको, नारी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। किस दिन की? नारी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी कि उनका जन्म पुरुष योनि में न हो जाए। इसलिए नारियों को घर में बैठी दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे पुरुष योनि में जन्म लेने का। यही क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो इस वीडियो में बोर्ड मेरा भरा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ तो कर नहीं सकता हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैं अगले नेक्स्ट वीडियो बनाया हूँ, उस पर थोड़ा सा आप लोग विचार विमर्श कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तो इनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन एगो बनता है, यदि कृष्ण भगवान ने, कौन भगवान? कृष्ण भगवान 64 कलाओं से प्रवीण थे ये। यदि कृष्ण भगवान ने, कौन भगवान? कृष्ण भगवान। यदि कृष्ण भगवान ने शांति का प्रस्ताव, कौन प्रस्ताव? देखिएगा, नारी कौन बड़ा चीज होता है, देखिएगा, सबसे अगर दुनिया चल रहा है तो नारी के बल पर। कहता नारी न मोहि नारी की रूपा, कहता नारी नर सकल गोसाई, नाचे है नारी मरकट के जाई। नारी कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती है कि नहीं? अगर जिस दिन गुस्सा कर दी तो समझ जाइए उस पुरुषों का कल्याण हो गया। ठीक है, कहता झांझर लोहिया खेत बुराई, नीचे बांध ऊपर कियारी, है कि नहीं? ये संसार जो रचा हुआ है वो नारियों के ही बल पर रचा हुआ है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने महाभारत जो युद्ध हुआ नारी के बल पर, है कि नहीं? महाभारत युद्ध किसके बल पर हुआ? नारी के बल पर। रावण मरा नारी के बल पर, आप जान रहे हैं, है कि नहीं? रावण जो मारा गया, आखिर सीता वो नहीं उठा के लेके जाता, है कि नहीं? तो रामचंद्र जी इसको क्यों मारते? बात समझ रहे कि अगर दुर्योधन ने चिरहरण द्रौपदी का नहीं करता तो क्या घमासान युद्ध होता? 18 दिनों तक महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, सीता लंका में 10 महीना तक रही थी। ठीक, तो कृष्ण भगवान ने शांति का प्रस्ताव दुर्योधन के सभा में रख दिया, जिसके कारण से महाभारत युद्ध हुआ। यही शांति का प्रस्ताव कृष्ण भगवान ने, है कि नहीं, कुंती मैया, है कि नहीं, कुंती मैया और गांधारी, ठीक है, दुर्योधन की माता श्री, किस सभा में रखते तो संभव था कि युद्ध नहीं मचता। लेकिन कृष्ण भगवान ने शांति का प्रस्ताव कहाँ रख दिया? अधर्मी, अत्याचारी और पापी के सभा में, क्योंकि कृष्ण भगवान को यह पता था कि भीम ने दुर्योधन का मारने का शपथ लिया है। ठीक है, अर्जुन ने, ठीक है, कर्ण को मारने का शपथ ले लिया है। बस मेरे कि नहीं? इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा चाल चल के, है कि नहीं, शांति का प्रस्ताव दुर्योधन के सभा में रख दिया, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। मेरे मित्र बंधु साथियों, एक आवश्यक सूचना यह है कि मैं बांका जिला में हिंदी का क्लास चलाता हूँ और चला रहा हूँ वर्तमान प्रेजेंट ऑफ टाइम। तो सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि मैं नोट्स तो दूंगा, लेकिन इसको शपथ ग्रहण दिला के दूंगा। ठीक है, मैं फ्री में नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको शपथ दिला दूंगा कि मेरा शपथ रहेगा कि मेरा प्रतिलिपि कॉपी वो फोटो स्टेट नहीं कर सके। मैं सभी बच्चों को दूंगा, जो मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसको भी नोट्स दूंगा, और जो बच्चा मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहा है मैं उसको भी दूंगा, लेकिन उसको एक बार मेरे सामने उपस्थित होना होगा, तभी मैं उनको नोट्स दूंगा। ठीक है, फ्री में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है उसको भी नोट्स दूंगा, और जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहा है मैं उसको भी नोट्स दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरा रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो पाने के लिए इसी तरह से फॉलोइंग करते रहें। जैन धर्म, रीतिकाल और बहुत, इसमें ये पार्ट 1 है। ठीक है, भाग 1 दिनकर का। ठीक है, दिनकर से जितना सारा रिलेटेड है क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर समझा दिया हूँ, और ये भाग 1 है। भाग 2 और भाग 3 अगले नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे इसी में, वो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक
धन्यवाद।